हेलो दोस्तों, मैं उमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग डोज पर। हम लास्ट डे अपनी बात कर रहे थे बेटा कि मोशन एंड एक्सेलरेशंस, ये मोशन चैप्टर के अंदर ही आ रहा था बेटा। तो यहाँ पे हमने लास्ट डे इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा था, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है बेटा? बेटा आइए देखते हैं न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा जब हमने न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था, आपको बताया था इट इज़ वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो था बेटा मेरे लिए, यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन था बेटा हमारे पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड जो इक्वेशन था वो हमारा था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन थे। these equation is valid for uniform acceleration। न्यूटन्स ने जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है बेटा, वो कैसे इक्वेशंस जो दिया है, ये इक्वेशन सिर्फ हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं। और भी सारी चीज़ें बताई थी बेटा कि यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते। वो सारी चीज़ें आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगी, वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो हमने आपको पॉइंट आउट कराए थे। ओके, आज हम बात करेंगे बेटा कोई पार्टिकल nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं बेटा कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर समय में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। टू reduce the distance, the equation for the displacement of a body in the nth सेकेंड। nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, यही बताना है बेटा हमें। बेटा हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है। पार्टिकल ए से सी, और इसको मान लेते हैं जी। ठीक है बेटा, ए बी डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन n सेकेंड। ए बी जो डिस्टेंस है बेटा हम मान ले रहे हैं, लेट ए बी be the distance traveled by a body in n सेकेंड। n सेकेंड में वो डिस्टेंस कितनी कवर करती है बेटा, ए बी। एंड ए सी
be the distance traveled by a body n minus 1 सेकेंड। n माइनस 1 सेकेंड में कितना कवर करता है बेटा? ओके। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ए से बी जाने में उसको टाइम लगता है n सेकेंड और ए से सी तक जाने में उसको समय लगता है n माइनस 1 सेकेंड। यानी सी से बी जाने में उसको कितना समय लगेगा? nth सेकेंड कहलाएगा। तो हम वही डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं। क्या लिखना है बेटा? डज द डिस्टेंस traveled in the nth second is CB। इसको मान लेते हैं SN। क्या नाम लेते हैं बेटा? SN। अब सारी वैल्यूज पुट करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे लिए SN क्या हो जाएगा बेटा? SN इक्वल टू, सर AB का पूरा डिस्टेंस निकाल लें और AC से माइनस कर दें। AB का पूरा डिस्टेंस निकाल कर, यहाँ देखिए बेटा, AB का पूरा डिस्टेंस निकाल के इस टर्म को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? BC। और BC क्या है? nth सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस। अब सर AB कितना होगा हमारे पास? तो AB इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं मान लेता हूँ कुछ बातें जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी u है, क्या बेटा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये सारी चीज़ें हमने जो लेकर चले थे वो सारी चीज़ें हम लेकर चलेंगे। यहाँ मान लेते हैं बेटा, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है बेटा? सर एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये आप लिख सकते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बेटा इतने से ही हम सारी बातें अपनी कर लेंगे। तो ए बी को डिस्टेंस कवर में कितना समय लगता है? n सेकेंड। तो क्या हो जाएगा बेटा? ए बी इक्वल टू, सर यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ए सी यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? ए बी माइनस ए सी। ए बी माइनस ए सी हमें क्या देगा? एस एन। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सर यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके दीजिए बेटा, यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा अब यू वाले टर्म से एक साथ में ले लेते हैं, यू एन माइनस यू एन माइनस 1। बेटा सॉरी, एक चीज़ बेटा यहाँ पे देखिए, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा बेटा? जब इसका अंदर मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो ये भी टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे? नेगेटिव हो जाएंगे। प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यानी इस ए एन को यहाँ पे लिख दिया, माइनस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम u कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा? n, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई n प्लस 1, यहाँ से हाफ a कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा बेटा? n स्क्वायर। यहाँ पे ओपन कर दीजिए, सर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से इस n से ये n कैंसल आउट। बेटा यहाँ से n से n हमारा एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या आएगा? u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। बेटा यहाँ से n एलिमिनेट हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर। तो लास्ट हमारे पास जो टर्म बचेंगे एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सर एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n माइनस 1, 2n
-1। ये हमारे पास हो गया बेटा Sn। Sn का मतलब nth सेकेंड में कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर करती है, यही हमारा क्या होता है बेटा Sn होता है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और ये बात कर पाते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन अब कैसे हमने किए हैं यहाँ पे बेटा। तो हमने यहाँ पे 2-3 बातें आपसे कर ली। 2-3 बातों में क्या क्या किया बेटा। सर पहली बात ये की कि कोई इक्वेशंस nth सेकेंड में कितना कवर करता है, ये हमने बात की। दूसरी हमने बात की बेटा, आइए बेटा अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स कुछ दिए हैं बेटा। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। क्या दिया है, अ बॉडी, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े उन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल है बेटा। अ बॉडी कवर 10 मीटर इन फर्स्ट second and 14 meter in second. Assuming uniform acceleration, find initial velocity and acceleration। बेटा हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो यहाँ पे एक टर्म्स दिए हैं क्या, फर्स्ट सेकेंड में यानी 1 सेकेंड, फर्स्ट 1 सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड में उतनी डिस्टेंस कवर की। तो हमें पता है nth सेकेंड डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन nth सेकेंड। बेटा n सेकेंड और nth सेकेंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। nth सेकेंड का मतलब है पर्टिकुलर समय में और n सेकेंड का मतलब है n सेकेंड तक जो डिस्टेंस कवर की जाए। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं आपने 5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, आपने बोला सर मैं 15 मीटर कवर किया। मैंने बोला 5वें सेकेंड कितना कवर किया, वही हमारा क्या कहला रहा है बेटा, पर्टिकुलर टाइम पे जो डिस्टेंस कवर की जाएगी उसी को बोलते हैं nth सेकेंड। इसका फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए हैं, क्या है, Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें बोली है वो सारी चीज़ें रख दीजिए। पहले सेकंड में 10 मीटर चलता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, u मान लेते हैं और फाइनल एक्सेलरेशन नहीं पता है, यहाँ पे a मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये गिवन हो गया मेरे पास। उसके बाद बेटा n की वैल्यू 1 दे रखी है, -1। 10 इक्वल टू u प्लस 1/2 a 2 माइनस 1। 10 इक्वल टू हो जाएगा u प्लस a/2। कितना है बेटा, a/2। इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लिया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन, जब nth की वैल्यू 2 हो तब क्या हो जाएगा बेटा, सर 14 इक्वल टू u प्लस a/2 हाफ था ना बेटा, a/2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 माइनस 1। 14 इक्वल टू u प्लस a/2 4 माइनस 1। बेटा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर 14 इक्वल टू u प्लस 3a/2। ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। बेटा किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आइए हम सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू u की निकालते हैं। तो u की वैल्यू अगर हम सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा हमारे लिए, ये u की वैल्यू होगी 14 माइनस 3a/2। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। पहले मैंने n सेकेंड के लिए फॉर्मूला लिखा, फिर फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड के लिए हमने इक्वेशंस बनाई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में u की वैल्यू पुट करेंगे बेटा। आइए देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में u की वैल्यू पुट करने से क्या होता है। क्या हो जाएगा बेटा, सर 10 इक्वल टू 14 माइनस 3a/2 प्लस a/2। कितना आया बेटा, 14 इधर आएगा तो 10 माइनस 14 इक्वल टू, इन कैल्शियम 2 हो जाएगा बेटा, -3a प्लस a। अब इस साइड आएंगे और हम सॉल्व करेंगे। इस साइड हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या टर्म्स है बेटा, सर 10 माइनस 14 क्या है, 10 माइनस 14
10 माइनस 14 क्या बेटा 10 माइनस 14 इक्वल टू 10 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 3a प्लस a डिवाइडेड बाई 2। क्या आएगा -4 इक्वल टू -2a बाई 2। इस 2 से ये 2 कट गया तो -4 जो होगा -1 इक्वल होगा। इस माइनस से ये माइनस हट गया तो a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। पहले हमने क्या फाइंड कर लिया बेटा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दिया था ना u इक्वल टू 14 माइनस 3a बाई 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए बेटा। कितनी रखनी है सर 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 की टेबल में 2 टाइम्स कटेगा तो u इक्वल टू 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा बेटा मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ u। आगे चले बेटा। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपके रेफरेंस बुक्स में ज़्यादा मिलेंगे। एनसीईआरटी में आप भी जो नई एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चंस होंगे तो आप ट्राई करिएगा कि आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो तो उस तरह के इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए और आप इन सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखकर एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए बेटा। ओके आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। A car start from rest and cover 200 meter in last 5 seconds of its motion. If total time of motion is 10 seconds and acceleration is uniform, find the acceleration. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है बेटा। कार देखिए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कवर 200 मीटर इन लास्ट 5 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड वो 200 मीटर कवर कर रही है। मानते हैं कि हमने यहाँ से कार कर लिया। ये कार स्टार्ट होती है ए से बी जाती है बेटा लेकिन बी से पहले ए से पहले सी जाएगी और सी के दौरान यहाँ से ये 5 सेकेंड में कितने सेकेंड में 5 सेकेंड में 200 मीटर कवर करती है। कितना 200 मीटर। अब बात आई है टोटल मोशन कितना टाइम का रहता है 10 सेकेंड का। तो ए से सी जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा बेटा 5 सेकेंड। सर ए से सी जाने में उसने 5 सेकेंड लिया तो होगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है उसका फाइंड द एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आइए कुछ टर्म्स हम मान के चलते हैं। हमारे पास ए पर क्योंकि गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो ए पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा 0। वी पे हम क्या मान लेते हैं सी पे हम उसकी वेलोसिटी वी मान लेते हैं। सी पे उसकी वेलोसिटी वी मान लेते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम क्या मान लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका ए मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशंस बनाकर हमें ए फाइंड करना है। दो कंडीशन दी है दोनों कंडीशन से हम क्या फाइंड कर पाएंगे बेटा ए को हम फाइंड कर पाएंगे। और पहली इक्वेशन से लिए बेटा ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी ए से सी ए टू सी ए से सी के बीच में क्या हो जाएगा बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके और t कितना दिया है 5 सेकेंड तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस a इंटू 5 v इक्वल टू 5। v कितना आ गया बेटा 5 कितना आ गया यानी c पे कार की स्पीड कितनी होगी 5 पे। यहाँ पे लिख भी सकते हैं बेटा द वेलोसिटी of car at C point 5A कितना है बेटा 5A। अब हम करते हैं कार को कहाँ से ले जाते हैं बेटा C से B। जब कार को हम C से B लाएंगे ले जाएंगे तो V यहाँ पे मेरे लिए एज अ इनिशियल वेलोसिटी काम करेगा। यहाँ पे अब हमारे लिए V क्या करेगा V become a इनिशियल वेलोसिटी। करने का और भी तरीका है बेटा मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूँ बी की बिकम इनिशियल वेलोसिटी। अब बी हमारे लिए क्या हो गया एक इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब हम सिर्फ देख रहे हैं सी से बी तक की डिस्टेंस तो एस इक्वल टू क्या होता है बेटा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ डैश लगा दें बेटा क्योंकि हम
यहाँ पे व्यू अलग ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 200, वी मेरा कितना हो जाएगा, यू मेरा 5 ए, टी कितना है 5, क्योंकि 5 सेकेंड की बात हो रही है, प्लस हाफ ए इंटू 5 का स्क्वायर, तो 225 ए प्लस 25 ए डिवाइडेड बाई 2। इनको बेटा हम ऐड करेंगे, क्या क्या है हमारे पास ऐड करने के लिए, क्या क्या है, अगर हम ऐड करेंगे यहाँ से देखिए, तो पहले क्या लिखेंगे 200 प्लस 25 ए प्लस 25 ए बाई 2 7, तो 200 एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 50 ए प्लस 25 ए, यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाई 2 75 ए की वैल्यू चाहिए बेटा, ए की वैल्यू इक्वल टू 200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 75। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो आइए हम यहाँ पे देखिए 25 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स में आएगा, ये कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, ए इक्वल टू 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें बोला गया है। आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार स्टार्ट, बेटा ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड हमने कर दिया, ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड ही हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ बाइक मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रोड, बाइक क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन रोड पे मूव कर रही है, ओके। अ बाइक मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रोड 35 मीटर इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितने मीटर कवर करती है, 35 मीटर, एंड 40 मीटर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बेटा इनिशियल वेलोसिटी को हमने u मान लिया और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हमने a मान लिया। अब nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है मेरे पास u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। एक बात और बेटा, जब भी हमसे बोला जाएगा दो अननोन, तो दो अननोन के लिए हमेशा दो इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, एक अननोन के लिए एक इक्वेशन। अगर हमारे क्वेश्चन में दो अननोन दिए तो हमेशा दो इक्वेशंस बनेगी, जितने अननोन उतनी इक्वेशन, क्यों बेटा। अब हम पहली बात करते हैं कि हमारे पास 35, तो 35 मीटर को वो कवर कर रहे हैं u वेलोसिटी से, जिनका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है 4 सेकेंड में, यानी t n इक्वल टू 4 दिया है, तो 35 इक्वल टू u प्लस 1/2a 8 माइनस 1, तो 35 इक्वल टू u प्लस हाफ इंटू 7a, हाफ इंटू 7a। तो हाफ इंटू 7a के बजाय मैं पूरा का पूरा ये नहीं लिख सकता बेटा, मैं हाफ इंटू 7a को लिख सकता हूँ 7a/2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। आइए हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है बेटा, 40 मीटर इन 5 सेकेंड 5 सेकेंड, 40 मीटर इन 5 सेकेंड, तो बेटा 40 u प्लस a/2 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1, तो 40 इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 10 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 40 इक्वल टू u प्लस 9a/2, 9a/2, ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा बेटा सेकेंड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को डायरेक्ट माइनस कर दे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। देखिए इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, आगे चल के आप पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें इतनी समझनी ही पड़ेंगी बेटा। अब देखिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट इक्वेशन से सॉरी सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूँ, मैंने फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन माइनस किया, तो फर्स्ट इक्वेशन के हर एक नंबर में क्या होगा, साइन, उसके टर्म्स के आगे साइन चेंज हो जाएगा, उसके इक्वेशन क्या आएंगे पूरे साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज हो जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा बेटा 5, u से u कैंसल आउट। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 9a
बाई टू माइनस 7a/2, 9a/2 माइनस 7a/2। अगर हमारा बेटा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2a/2, इस 2 से ये 2 कैंसल आउट, तो a की वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गई बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। सर 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे चाहिए u की वैल्यू, तो आपको u की वैल्यू चाहिए ना, आपके पास u की वैल्यू कितनी है? तो 35u प्लस 7a/2। नाउ a की वैल्यू भी आपने फाइंड की है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। जैसे हम इस इक्वेशन पुट करेंगे 35 इक्वल टू यू प्लस 35 सॉरी 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 35 इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा? u प्लस 35/2। हम इधर 35 ले आएंगे बेटा, तो 35 माइनस 35/2 इक्वल टू यू। बेटा अगर 35 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा वो कितना आएगा बेटा? 17.5। कितना आएगा बेटा? 17.5, 17.5 आ गया। इस 17.5 को हम क्या करेंगे बेटा? इससे माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 17.5। तो हम u की वैल्यू लिख सकते हैं सर 17.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ u है, तो वेलोसिटी ऑफ u कितनी है? 17.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं तो अब आपके पास ये है कि आप घर से अपने इस क्वेश्चंस को करके लाइए बेटा। ओके, हमने आपको आज 4 न्यूमेरिकल कराए। पहला न्यूमेरिकल ये nth फॉर्मूले पर, ये बेटा बेसिक आपका बेसिक क्वेश्चन था, आपने कल ही तो किया था लास्ट समय पर। ये क्वेश्चन तो हमने रिपीट लिख दिया था बेटा। ये क्वेश्चन भी आपका nth सेकंड पर था जो अभी हमने सॉल्व किया, तो हमने nth सेकंड के लिए आपके कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब बेटा हमारे पास इन्हीं इक्वेशंस को और अच्छे से अगर हम कवर करना चाहेंगे तो देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो हम इक्वेशंस लगा रहे हैं बेटा, वो ग्रेविटी के लिए भी इक्वेशंस कैसे काम करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे बेटा, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर की ओर, अपवर्ड की ओर मैंने थ्रो कर दिया, तो वो सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक, मैंने मान लिया एक पार्टिकल है, मैंने उसको थ्रो कर दिया कुछ डिस्टेंस तक, कुछ समय तक तो वो ऊपर जाएगा एंड देन आफ्टर वो बैक आने लगेगा। ये कुछ समय तक ऊपर गया, यानी मैंने यहाँ से ओ से फेंका, वो मान लेते ए तक गया। ए पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगा बेटा? फिर नीचे की ओर मूव करने लगेगा। तो ये जिसकी वजह से होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नीचे जिस वजह से आता है इसको बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है बेटा? आगे आपके चैप्टर में अच्छे से और बात करेंगे। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करता है। क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। किधर? टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ, अर्थ की तरफ एक्सेलरेट करता है। और इसका जो एक्सेलरेशन होता है ना बेटा, वो यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। और ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये मास पे भी डिपेंड नहीं करता। तो इसके लिए हमने न्यूटन ने जो इक्वेशन दिया था उसी को मॉडिफाई करने के बजाय, यानी मॉडिफाई करने का मतलब हमने ए को रिप्लेस करके ग्रेविटेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दिया। तो ये जी क्या है बेटा? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात कर ले रहे हैं बेटा, सुन लीजिए। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आया क्यों है, कैसे आया? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? अर्थ कर रही है। कौन कर रहा है बेटा? अर्थ। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? अर्थ कर रही है। हम बता दे रहे हैं अर्थ।
अब दूसरी बात, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता कैसा है बेटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आएगी बेटा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, दो पॉइंट। और तीसरा यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज नॉट डिपेंड ऑन मास, ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मास यानी किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, जी हमेशा के लिए कांस्टेंट ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा? जी हमेशा के लिए कांस्टेंट ही रहेगा। अब जी हमेशा के लिए हमारे पास कांस्टेंट है, तो जी जब हमारे हमेशा के लिए हमारे पास कांस्टेंट है बेटा, तो हम क्या कहेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे अपना आगे एक इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द influence ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हमें क्या करना है? इक्वेशन लिखना है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये क्या जाएगा बेटा? निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। हमने लास्ट डे भी बताया था बेटा न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में कि हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं बेटा? निगलेक्ट कर देते हैं। इतनी बात क्लियर? तो बेटा कुछ और नहीं करना होता, दो टर्म्स करने होते हैं। पहला क्या, हम बेटा ए को रिप्लेस कर देंगे जी से, और दूसरा एस को रिप्लेस कर देंगे एच से। ठीक है बेटा, बस यही दो बातें होंगी, ए को रिप्लेस करेंगे जी से और एस को रिप्लेस करेंगे एच से। बट एक बात यहाँ पे और आएगी, हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक बार बॉडी ऊपर जाएगी, एक बार बॉडी नीचे आएगी। ठीक है बेटा, एक बार बॉडी ऊपर जाएगी, एक बार बॉडी नीचे आएगी। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, बॉडी नीचे, जी की वैल्यू हमेशा नीचे की ओर होगी। कहाँ होगी बेटा? जी की वैल्यू हमेशा नीचे की ओर होगी। तो यहाँ पे दो तरह का इक्वेशन लिखेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, या हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, और दूसरा क्या लिखेंगे? बॉडी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले लिख लेते हैं पहला बेटा, इक्वेशन of motion, equation of motion of a body drop from a certain height, एक सर्टेन हाइट तक जो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए। हमने क्या कहा कि ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा क्या है? ग्राउंड। और ये डिस्टेंस हमारी h है। कितनी बेटा? h डिस्टेंस है। हमने यहाँ पे बॉडी को रिलीज किया, क्या किया? रिलीज। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है बेटा नीचे की ओर हमेशा लगेगा ही। ग्रेविटेशन में जी जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या होगा? नीचे की ओर ही लगेगा। जब वो हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा बेटा, तो यहाँ पे एक बात आएगी हमारे पास। क्या बात आएगी? तो जी हमारा नीचे की ओर लग रहा है, तो यानी हमारी जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसी के अलॉन्ग जा रहा है। जब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और उसी के अलॉन्ग जाएगा, इक्वेशंस क्या बन जाएंगी बेटा? तब हम ये कह सकते हैं कि मेरा ए जो रिप्लेस होगा पॉजिटिव जी के साथ, और एच हमारा जो एस हमारा रिप्लेस होगा वो एच के साथ, एस हमारा जो रिप्लेस होगा बेटा वो एच के साथ रिप्लेस होगा। आइए लिख देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी फर्स्ट इक्वेशन, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा बेटा हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2GH। ये हमारे 3 इक्वेशन हो गए। इन्हें बोलेंगे इक्वेशन ऑफ बॉडी, इक्वेशन ऑफ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, यानी ये बोलेंगे ग्रेविटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या बेटा है? इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। अब आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास एक और इक्वेशन इसका बनता है, ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी projected vertically upward। कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ऊपर की ओर फेंका जाए। मानते हैं बेटा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये हमारा क्या है बेटा? ग्राउंड है। ठीक, ये ग्राउंड है। यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया u वेलोसिटी से। किससे? u वेलोसिटी से। और वो मैक्सिममली कितने हाइट तक गया? सर वो मैक्सिममली h हाइट तक गया है। ग्रेविटी किधर क्यों लग रही है? सर इस बार ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है। और हमें पता है कि जब एक्सेलरेशन हमारे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी? रिटार्डेट होगी, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट जब होगा बेटा एक्सेलरेशन के ऑफ ग्रेविटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होगा तो हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या होगी बेटा? रुकेगी। क्या होगी? रुकेगी। इसीलिए यहाँ पे h क्या है मेरा? मैक्सिमम हाइट है। क्या है बेटा? h मैक्स हाइट। और मैक्स हाइट पे एक बात होती है, फाइनल वेलोसिटी 0। यहाँ पे मैक्स हाइट पर फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को हम रिप्लेस करेंगे, a को रिप्लेस कर देंगे -g से, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की ओर है और एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। तो और s को हम रिप्लेस कर देंगे बेटा s से, बस s को रिप्लेस कर देंगे s से, और इक्वेशन बन जाएगा v इक्वल टू u माइनस जी टी। अगला इक्वेशन बन जाएगा h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और हो जाएगा बेटा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। ये हमारे 3 इक्वेशन हो गए। तो एक अंडर द ग्रेविटी, एक अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये क्या है बेटा? अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो हमारे पास यहाँ आ गया एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया विद द ग्रेविटी और एक आ गया अगेंस्ट द ग्रेविटी। दो बातें आ गई बेटा। अब हम लोग आगे बात कर लेंगे अपने टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ एसेंट। हम दो चीज़ें बात करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट। देन आफ्टर अगले लेक्चर्स में हम उसके आगे और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे बेटा, क्योंकि बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर क्लास 9th में आपके स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, और ये हमारे ओलंपियाड लेवल में या बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। तो आप ट्राई करिए ये वीडियोस अगर आप अपने दोस्तों के पास भेज पाए तो भेजिए, और क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम बेटा करने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीज़ें जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ाई जा सकती हैं। तो आप ट्राई करिएगा इन क्वेश्चंस को और अच्छे से बनाने की और अच्छे से करने की। और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं बेटा तो आप एक बार ट्राई करिए, इन्हीं क्वेश्चंस को एक दो बार खुद से बनाइए। जब ये क्वेश्चंस बनने लगे देन आफ्टर आप कोई रेफरेंस बुक लेकर उन सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। आपके हर एक रेफरेंस बुक में ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।